So student, good morning. I am going to start from question number 15 up to 14. I had completed in previous videos. In question number 15, question says you that a man had money. Money is given, value of money is given. Ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 1 crore. 6,72,540 is given, and he gave this amount to his wife and this amount to his son, and some amount or a rest amount he gave to his daughter. अपनी बेटी को कुछ जो अमाउंट अपने वाइफ और अपने बेटे को देने के बाद जो बचता है वो अपने डॉटर को वो दे देता है. Question says you that how much money was received by the daughter. Then you have to find out the share of his daughter. So for this you add the amount of wife and amount of son. You add and then subtract from total amount. आप पहले अपने वाइफ का अमाउंट और डॉटर और सन का अमाउंट दोनों को ऐड करके और जो उस आदमी के पास था टोटल अमाउंट उसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमको डॉटर का अमाउंट निकल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इट्स गिव्स द अमाउंट ऑफ चेयर मीन्स price of one chair, and the question says you that 469 such chairs. You have to find out its cost. तो उसके लिए हमको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 1 का दिया हुआ है, एक कुर्सी का दाम हमको यहाँ दिया हुआ है और 469 कुर्सी का दाम हमको निकालना है. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई और अप्लाई द मल्टीप्लाई देन वी विल गेट आंसर. From next question, how much money was collected from 1786 student of a school for a charity shows if each student contribute 625 means one student deposit rupees 625, then what will the total amount or the total collections of 1786 student. So simply we apply multiplication here and then we will get answer. गुणा कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग इसका आंसर हम लोग को आ जाएगा. पर डे एक फैक्ट्री है वो स्क्रू बनाती है, ठीक है, जिसका नंबर यहाँ दिया हुआ है 6985. वो पर डे बनाती है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि 358 डेज़ में वो कितना बनाएगी. यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे. अगला क्वेश्चन है कि भास्कर जो है वो 8756 रुपीज़ पर मंथ सेव करते हैं, मतलब बचाते हैं, ठीक, सारा खर्च करने के बाद वो बचाते हैं. तो 13 ईयर्स में वो कितना अमाउंट बचाएंगे. तो सबसे पहले हमको 1 ईयर का निकालना होगा. तो अगर और 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है, ये हम लोग को अच्छी तरह मालूम है. तो हम लोग जो है इस अमाउंट को यहाँ 8756 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको 12 से मल्टीप्लाई करने से 1 ईयर का अमाउंट वी विल ऑब्टेन द टोटल अमाउंट ही सेव्स इन 1 ईयर वी कैन फाइंड. तो 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ईयर का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. देन दिस अमाउंट or this answer we have to multiply from 13 and then we will get total saving amount of 13 years. तो इसको पहले हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, ठीक है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा. व्हाट्सअप नंबर हम दिखा चुके हैं. तो आप जो है 9798341115 9798341115 नंबर फिर से नोट करिए 9798341115. तो यहाँ पे तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है और इसमें आप अपना जो भी प्रॉब्लम होगा पूछ लेंगे.
So the next question says you कि this is the cost of one scooter. So the question says you that you have to find the 487 such scooters cost. So in this case you multiply both these numbers. An aeroplane covers 1485 kilometer in 1 hour, means in 1 hour an aeroplane covers distance 1485 kilometer. Question asks you that in 72 hours how many distance it covers. Simply we apply multiplication and we will get the answer. Next question says you the production of two number is given. किसी भी दो नंबर को, टू नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको ये नंबर आया है. उस जो दो नंबर है, जिस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से यहाँ जो नंबर आया है उसमें से एक नंबर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर 364. देन द क्वेश्चन सेज यू कि फाइंड द अदर नंबर. तो सिंपली वी डिवाइड बोथ दीज नंबर्स. इस नंबर में 364 से हमको डिवाइड कर देना है तो हमको आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 36 फ्लैट का कॉस्ट यहाँ पर दिया हुआ है और 1 फ्लैट का मतलब ईच का मतलब हो गया सेंस कि एक फ्लैट का कॉस्ट क्या है. तो यहाँ पे सिंपली हम लोग वी अप्लाई डिवीजन एंड देन वी विल गेट आंसर. अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो है जो फिल्ड सिलेंडर है, मतलब एक सिलेंडर है जो एलपीजी हमारे घर में यूज़ होता है खाना बनाने के लिए, उसका वेट टोटल यहाँ दिया हुआ है. फिर अगेन द क्वेश्चन राइट्स द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इज गिवन, मीन्स द वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर. खाली सिलेंडर का भार अगर इतना है और पूरा फुल सिलेंडर का भार इतना है तो उसके भीतर जो गैस है उसका भार कितना है. तो सिंपली इस दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे एंड देन वी विल गेट आंसर. आंसर हमको आ जाएगा. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर जो है एक क्लॉथ का लेंथ है जिसमें से कि 2 मीटर 85 सेंटीमीटर कट कर लिया गया है, काट लिया गया है. सो व्हाट इज़ द रिमेनिंग लेंथ ऑफ पीस. तो सिंपली हम लोग जो है 5 मीटर से इसको माइनस कर देंगे. अब ये इस 5 मीटर से हम कैसे माइनस करेंगे, ऑलरेडी हम आंसर भेजे उसमें है, लेकिन आप लोग क्लास 5 में भी पढ़े होइएगा, याद होगा कि हम लोग जो है इसको कैसे हम लोग माइनस करते हैं. मीटर से सेंटीमीटर कैसे माइनस करते हैं, रुपये में पैसा कैसे माइनस करते हैं. तो ये सब जो है याद रखना होगा. आगे की क्लास में भी 7-8 में भी आपको काम आएगा. अगला क्वेश्चन है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर हम दिखा दिए हैं, ठीक है, 9798341115. तो आप उस पर जो है कॉल करके पूछ सकते हैं. तो अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है कपड़े का. एक शर्ट बनाने में हमको 2 मीटर 75 लगता है. तो बताइए कि 16 शर्ट्स बनाने में कितना लगेगा. तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 ट्राउज़र के लिए हमको क्लॉथ कितना यूज़ होता है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है. तो एक ट्राउज़र में कितना कपड़ा लगेगा, यहाँ भी हम सिंपली डिवाइड कर देंगे. आंसर में हम ऑलरेडी करके बता चुके हैं. एक ईंट का भार यहाँ दिया हुआ है तो बताइए 14 ईंट का कितना होगा. यहाँ भी मल्टीप्लाई दोनों को कर देंगे. टोटल मास 8 पैकेट का जो है वो 10 kg और 600 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है. तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे. कैसे करेंगे वो आंसर में हम दिया हुआ है, दिखा दिए हैं. तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पर 10 मीटर रोप है और इसको जो है सेम लेंथ का है, इसको 8 पीस में डिवाइड किया गया है, काटा गया है. तो 1 पीस का जो लेंथ है वो कितना होगा. तो यहाँ भी हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे. तो अब जो है ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 30 तक ख़त्म हो गया है. किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो वो नेक्स्ट वीडियो में हमसे नेक्स्ट मतलब ऑनलाइन क्लास के बाद या जब भी 12 o'clock के बाद आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.